to online classes of Phoenix International Group of School. Myself, Fatima teacher, I am your maths teacher. Number 160, horizontal bar graph. Already explained you what is the meaning of horizontal. So just see this example number 1. The following table show the data related to number of students of class 4 passed in each subject. जो नीचे दिए हुआ है टेबल वो क्या बता रहा कि नंबर ऑफ क्लास 4 के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पास हुए हर सब्जेक्ट में वो बता रहा, ठीक है. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ हॉरिजेंटल बार ग्राफ. लेकिन क्या बोल रहा कि पहले हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे टू रिप्रेजेंट द डाटा. जो क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, जो डाटा दिया हुआ है उसको बताने के लिए. क्या बताने के लिए? जो डाटा दिया हुआ है वो बताने के लिए. देन आंसर सम क्वेश्चन गिवन बिलो. उसके बाद बोल रहा कि आंसर्स जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने के लिए बोल रहे, ठीक है. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेबल है जिसपे सब्जेक्ट दिए हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास दिए हुआ है. सब्जेक्ट कौन से हैं? हिंदी, साइंस, सोशल, मैथ्स एंड इंग्लिश. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड है. यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है 15, 90, 70, 80, 60. उसके नीचे अभी यहाँ पर बताया गया ना हमको कि कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स देना है. वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. टोटल 5 क्वेश्चन वी आर हैविंग, बट बिफोर गिविंग द आंसर्स फर्स्ट वी हैव टू solve the bar graph. But this bar graph is totally wrong. So just be ready with the new graph paper, pencil and eraser so that you will do along with me and you can understand easily. Now see here students, I already made one bar graph, okay, horizontal bar graph. So see here, first before starting the bar graph what we have to do, we have to make 2 line, y axis and x axis. Y axis is, vertical line is called y axis and the horizontal line is called x axis. On y axis we have to show the subject. On x axis we have to show the scale. क्योंकि ये horizontal bar graph है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजेंटल पोजीशन मीन्स ये पोजीशन आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स बताएंगे और यहाँ पर स्केल बताएंगे. तो y की एक्सिस की जगह हम क्या बताएंगे, सब्जेक्ट्स बताएंगे. और एक्स एक्सिस की प्लेस पे हमको क्या बताना है, स्केल बताना है. तो मैं यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखिए आप, हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 90 है. सो मैं यहाँ पर 10 का डिफरेंस लिए, चाहे तो आप 20 का भी ले सकते डिफरेंस. इट्स अप टू अस ओनली, ओके. Here in reader he has taken 20 difference, but it's totally wrong. So that is the reason I have taken 10 differences. It's up to us only whether we want to take 20 difference or 10. The reason why I have taken 10 differences is that कि क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे बार ग्राफ, राइट. तो इसीलिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं 10 का डिफरेंस लिए, चाहे तो आप 20 का भी ले सकते. ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस 10, 20. देखिए आप डिफरेंस कितना आ रहा नंबर का, 10 नंबर्स का आ रहा ना. सो 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. एंड यहाँ पर सब्जेक्ट वाले में, लेकिन एक चीज़ ये गौर करिए, ये थोड़ा ब्रॉड वाली लाइन दिख रही आपको, ठीक है. इसमें इसके बीच में जो स्पेस आ रही मैं वो लीव करें ताकि बार ग्राफ, एक बार ग्राफ के बाद दूसरा बार ग्राफ जब स्टार्ट करेंगे हम तो इक्वल स्पेस मालूम हो. जैसा हमको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बोला गया था ना कि जब एक बार ग्राफ एंड हो रहा एंड नेक्स्ट बार ग्राफ जब हम कर रहे हैं तो इक्वल स्पेस देना दोनों तीनों के बीच में, ठीक है. जितने भी बार ग्राफ रहेंगे सबके बीच में इक्वल स्पेस रहेगी. सो स्टूडेंट सी हियर, फर्स्ट व्हाट ही शोइंग सब्जेक्ट Hindi. So I also have written Hindi. How much the number of student pass? 50. And where is 50? 10, 20, 30, 40, 50. So I put a line here. यहाँ ड्रॉ करिए लाइन एंड इसको बार बना दीजिए, ठीक है. एंड आपकी मर्जी है, या तो शेड करिए या फिलिंग करिए या फिर लाइन डालिए. लाइन्स जो ऐसे वाले आते हैं ना लाइन्स, वो डालिए, या फिर आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, ठीक है. सो हाउ मच नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड? 50. सो 50 की
यहाँ पर देखिए 50 की जगह क्या करेंगे, हम बार ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इक्वल स्पेस देंगे, देन विच सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट 90. सो वेयर इज 90? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 is here. So again we have to make a bar, right, and fill it. Write as science subject and 90. नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हुए? 90. यहाँ पर देन सोशल 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 social. Again make a bar, fill it. Then max 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Right? So again draw a line and make a bar and fill it. Max 80. At last English subject is there 60. So where is 60? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 English. Again make a bar, fill it. Okay. Now इसके अब हम क्या करें, कंप्लीट हो गया हमारा बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा. अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यस, वेरी गुड. यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. यहाँ पर ये बोला जा रहा कि जनरल इन्फॉर्मेशन, आमतौर पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है बार ग्राफ में, क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? बोलिए आप. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास, वही पूछ रहा ना यहाँ पर, इन ईच सब्जेक्ट, तो वही इन्फॉर्मेशन दी हुई. तो यहाँ पर लिखना द बार ग्राफ इज जनरल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन ईच सब्जेक्ट. ठीक है. देन next question, what he is asking, in which subject maximum number of students are passed. Yeah, in next question what he is asking, in which subject maximum number of students are passed. कौन से subject में, which means कौन से subject में, maximum means बहुत ज़्यादा students पास है. कौन से है बोलिए मेरे को? yes, very good. in science subject the highest number of students passed in science subject. So science is the subject in which the maximum number of students pass. Okay, that is 90. Next question he is asking, in which subject the least number of students are passed. Least mean बहुत कम, like in which, कौन से subjects में बहुत कम students passed है. तो कौन सा subject है बोलिए मेरे को? सब में कम number of students कहाँ पर है? right, 50. Hindi is the subject in which the least number of students pass, 50. हिंदी ऐसा हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास है. What is the subject in which 20 less than 100 students are pass. ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 100 से 20 कम स्टूडेंट्स पास है? 100 से 20 कम, 100 में से और 20 कम बोल रहा, तो कितना होगा? 80 होगा. तो कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? बोलिए मैथ्स है जिसमें 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास है. सो यहाँ पर वही इक्वेशन बताया जा रहा है, इन मैथ्स 80 स्टूडेंट्स आर पास्ड. फाइंड द बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्म स्टूडेंट्स. फाइंड मीन्स मालूम करना. क्या मालूम करो बोल रहा है? बेस्ट और वर्स्ट, सब में अच्छा और सब में वर्स्ट मीन्स खराब परफॉर्म करे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में. राइट, सब ने अच्छा परफॉर्म करे और सब ने खराब परफॉर्म करे. कौन सा सब्जेक्ट में पूछ रहा. सो कौन सा सब्जेक्ट है बोलिए? सब में बढ़ के मार्क्स किसमें है? फाइंड द बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्म सब्जेक्ट. यहाँ पर क्या बोल रहा? मालूम करो बोल रहा कि बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्म सब्जेक्ट क्या है. बेस्ट मीन सब में अच्छा, वर्स्ट मीन सब में खराब. परफॉर्म सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सब में ज़्यादा किस में पास है और सब में कम किस में पास है. तो आप बोलिए सब में ज़्यादा नंबर किस में है? साइंस में है. और सब में कम किस में है? हिंदी में है. So the subject of best perform is science and that of worst perform is Hindi. Worst perform हिंदी में है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर. So by the time do practice at home and do this bar graph and paste it so that you can
get it very easily. Whatever the bar graph is showing in the reader, it's totally wrong. So don't go through it with this. Okay, write this one time in class book. We'll meet in next class. Allah Hafiz.